हेलो एवरीवन। आज हम हमारा सीआरएम की एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ का पार्ट 6 करेंगे। इसके पहले जितने भी पार्ट्स हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके उन्हें देखिए, बिकॉज़ वो आपके एग्ज़ाम को फोकस रख के बनाए गए हैं। उनकी आने की पॉसिबिलिटी आपके एग्ज़ाम में बहुत है। तो आज के लिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कस्टमर्स और विजिटर्स विजिटिंग द वेबसाइट बट डज नॉट इंक्लूड डबल काउंट? ऑप्शन ए डेटा काउंट, ऑप्शन बी कस्टमर काउंट, ऑप्शन सी विजिटर काउंट या ऑप्शन डी यूनिक विजिटर काउंट। तो इसका आंसर हमारा होगा यूनिक विजिटर काउंट। अब अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है या कंपनी कोई खुद की एक नई कंपनी लॉन्च करती है तो वो उसके लिए वेबसाइट बनाएगी या एडवर्टीज़मेंट बनाएगी। तो अगर कस्टमर उस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है तो वो उस वेबसाइट या एडवर्टीज़मेंट पे विज़िट करेगा। तो जैसे ही वो उस पर विज़िट करेगा तो कंपनी के पास एक लॉग क्रिएट हो जाएगा कि ये कस्टमर ने इंटरेस्ट दिखाया है प्रोडक्ट में, तो उसकी एक एंट्री बन जाती है। अब ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्ट के लिए वो एक ही बार उस पर विज़िट करेगा, मल्टीपल टाइम्स कर सकता है। तो सिमिलर एंट्रीज उस लॉग में बन जाती हैं। अब कंपनी के लिए वो एक सिंगल एंट्री ही बेनिफिशियल है, तो वो ऐसी सिमिलर एंट्रीज़ को हटा के एक सिंगल एंट्री बना देती है। तो वो होता है कि यूनिक विजिटर काउंट। सो visitor count is number of customers or visitors visiting the website. Similarly, in other words, unique visitor count क्या होता है? It does not include the double count. मतलब similar entries को merge कर देना. Unique visitor refers to the number of distinct individual requesting pages from the website during a given period, regardless of how often they visit. Next question. What is the last stage of customer decision process? A. Problem reorganization, B. Post purchase behavior, C. None या D. Alternative evaluation। तो इसका आंसर हमारा रहेगा पोस्ट परचेज बिहेवियर। कस्टमर है, अगर उसको आपने किसी प्रोडक्ट के बारे में बताया है तो वो उस पर अपनी नीड्स देखेगा कि अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग वो फुलफ़िल हो रहा है नहीं हो रहा है। तो वो उसकी डिसीजन की जो प्रोसेस होती है कि वो लास्ट में फाइनली परचेज़ करता है नहीं करता है, उसमें स्टेजेस होती हैं। ख़रीदने के बाद की जो स्टेज है कि वो उसका परसेप्शन क्या था, वो प्रोडक्ट पे कितना उसको बेनिफिट है, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग है कि नहीं, तो वो पोस्ट परचेज बिहेवियर में आता है। तो इसकी जनरली कस्टमर डिसीजन प्रोसेस मेकिंग की 5 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में होता है नीड रिकॉग्नाइजेशन, दूसरी स्टेज होती है इन्फॉर्मेशन सर्च, तीसरी स्टेज होती है अल्टरनेटिव इवैल्यूएशन, चौथी होती है परचेज डिसीजन और पांचवी होती है पोस्ट परचेज बिहेवियर। खरीदने के बाद वो सेटिस्फाइड है नहीं है, उसका परसेप्शन क्या था, वो उस पर वो खरा उतरा है वो प्रोडक्ट के नहीं। SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑपरेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सिक्योर इंजन ऑपरेशन या सिस्टम इंजीनियरिंग ऑपरेशन। तो इसका आंसर हमारा होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब आपने कभी कोई कीवर्ड सर्च इंजन पे डाले होंगे तो आपके पास स्टार्टिंग के कुछ 5-6 लिंक्स आए होंगे। तो ये ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है कि कोई भी कीवर्ड है अगर आपकी कंपनी से मैच होता है तो वो आपके ऑप्टिमाइज़ करके, आप सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज़ करके अपने रिजल्ट टॉप पे दिखा सकते हैं, जिससे आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है और आपके उस क्लिक और उस लिंक पे, मतलब आपके जो वेबसाइट के लिंक है उस पर क्लिक करने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से हम अपनी विजिबिलिटी बढ़ाते हैं। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन is a process of improving the quality and the quantity of website traffic to a website or a web page from search engine. SEO targets unpaid traffic rather than the direct traffic or the paid traffic. SEO considers how search engine works, the computer programmed algorithms that dictate search engine behavior, what people search for, the actual search terms or the keywords typed into the search engine, and which search engine are preferred by their targeted audience. Next question. Dash in a network that connects people within a company to each other and to the company network. Option A internet, option B intranet, option C extranet या ऑप्शन डी नन। तो इसका आंसर होगा हमारा इंट्रानेट। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन और एक कंपनी है वो काम कर रही है तो उसके अंदर
जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो एक पर्टिकुलर नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। कंपनी का एक खुद का नेटवर्क अगर वो बनाती है तो सारे एम्प्लॉयज़ उसी नेटवर्क को यूज़ करते हैं, जिससे कि उनके लिए एक्सेस ईजी हो जाता है। बट आउटसाइडर उस कंपनी के नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर सकते। ऑन द अदर हैंड जो इंटरनेट होता है वो ग्लोबली एक्सेस होता है। सो an intranet is a computer network for sharing information, collaboration, tools, operational system and other computing services within an organization, usually to the exclusion of the access by the outsider. The internet is a globally connected network of computers that enable people to search information and communicate with each other. An intranet, on the other hand, is a local or the restricted network that enables people to store, organize and share information within an organization. Next question. The number of customers or potential customer who will help in company's growth is classified as A. Retailer base, B. Customer base, ऑप्शन सी मार्केटर बेस या ऑप्शन डी नन। सो इसका आंसर हमारा रहेगा कस्टमर बेस। किसी भी कंपनी के लिए वो कस्टमर बेनिफिशियल होते हैं जो उनके साथ रेगुलर बिजनेस करें और लॉन्ग टर्म के लिए उनके साथ लॉयल रहें। तो कंपनी ऐसे लोगों का एक बेस क्रिएट करती है, डेटा बेस, जिसमें उनकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है। उसे वो कस्टमर बेस कहते हैं, जो वो रेगुलर बिजनेस में उनके इन्वॉल्व हैं, जो रेगुलरली उनसे परचेज कर रहे हैं, उनके लॉयल हैं। सो द कस्टमर बेस is the group of customers who repeatedly purchase the goods and services of a business. These customers are a main source of revenue for a company. The customer base may be considered the business target market, where customer behavior are well understood through market research or the past experience. Next question. The percentage of total calls when a customer hang up while waiting for an agent or get disconnected. Option A, average disconnection time. Option B, average abandonment time या rate. C, abandonment rate या option D, none. So हमारा आंसर हो जाएगा C, abandonment rate. Abandonment rate, the number of calls abandoned expressed as a percentage of total calls. These are the customers who hangs up while waiting for an agent or get disconnected. इसी में average क्या होता है? The average time a caller waited before abandoning the call. Adherence, the amount of time the agent is in their seats ready to take calls, expressed as a percentage of total time to the agent is scheduled. Next question. Dash is the activity of converting data or information into codes. Option A, attribution. Option B, encryption. Option C, both या option D, none. So इसका आंसर हमारा होगा encryption. Encryption बेसिकली वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ हमारे प्राइवेट इंफॉर्मेशन को पहुँचाना हो एक प्लेस से दूसरी प्लेस, उसका ब्रीच होना, प्राइवेसी का ब्रीच होना। जैसे डिफेंस सिस्टम है, अब हमारे कंट्री का अगर डिफेंस सिस्टम है, एक इन्फॉर्मेशन एक सोर्स से दूसरे सोर्स में पहुंचानी है और बीच में अगर किसी ने उसको डिकोड कर लिया तो वो हमारी डिफेंस के लिए हार्मफुल है। तो वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को पर्टिकुलर कोड्स में कन्वर्ट करते हैं, जो या तो कोड्स सिर्फ सेंडर को पता होंगे या जिसको हमारे को सेंड करना है यानी रिसीवर को पता होंगे, बीच में उनको कोई डिकोड नहीं कर सकता। तो वो इन्फॉर्मेशन को कोड्स में कन्वर्ट करना encryption कहलाता है। So, encryption is a process of encoding information. This process converts the original representation of the information known as the plain text, मतलब जो original information होती है उसे plain text कहते हैं, into an alternative form, code की form में, उसे cipher text कहते हैं। Ideally only authorized party यानी जो सिर्फ सेंडर होगा या फिर रिसीवर होगा उन्हीं को पता होगी। Decipher a cipher text back to the plain text, मतलब वही कन्वर्ट कर सकते हैं and access the original information. Next, C2C stands for A, base to base, B, business to business, C, customer to customer या option D,
बिजनेस टू कस्टमर। इसका आंसर तो सिंपल सा है, कस्टमर टू कस्टमर। सो आज के लिए हमें लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।